जय माता दी। मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में वन रक्षक और जेल प्रहरी का 10 जून 2026 का पेपर सेट लेकर। तो 10 जून 2026 के दोनों शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए, दोनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो छात्र छात्राएं आगे किसी भी शिफ्ट में किसी भी डेट में एग्जाम देने जाने वाले वन रक्षक और जेल प्रहरी का। तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं आपको पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न में जो कि आपका रीजनिंग से पूछ लिया गया है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकती है। तो जो श्रृंखला आपको दी गई है 5, 11, 23, 47 और 95। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न सबसे पहले देख लेंगे। 5 के बाद 11 है तो 5 का 2 गुना करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो 5 का 2 गुना 10 प्लस 1 तो 11 यहाँ पे होता है। ऐसे 11 का यहाँ पे 11 के बाद 23 है तो 11 का यहाँ पे 2 गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 प्लस 1 जोड़ेंगे तो पैटर्न जो लग रहा है वो लग रहा है गुणे 2 प्लस 1, यानी प्रत्येक श्रृंखला में 2 का गुणा करना और 1 जोड़ना है। ऐसे 95 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 95 का जो होता है वो होगा 190 प्लस 1 जोड़ देंगे तो होगा 191। 191 क्या होगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो में सभी छात्र छात्राओं को आगे एग्जाम देने जाने वाले वन रक्षक और जेल प्रहरी का आगे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम देने जाने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन पूरे प्राप्त करने के लिए वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहें। अगला प्रश्न, जून 2026 में जारी सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर लगभग कितनी हो गई है। तो वो हो गई है लगभग 170। 170 होगा इसका सही जवाब। तो अभी तक जिन छात्र छात्राओं ने जो चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो और बहुत ही अच्छी तैयारी प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। हम आप लोगों के लिए अच्छी क्लासेस लेकर आते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक से, तो हमें लाइक जरूर किया करें। वीडियो पे कमेंट्स करके बताया करें कि आप सभी को वीडियो और क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका फिर से रीजनिंग से पूछा गया, यदि रोज को SQTF लिखा जाता है तो मैंगो को कैसे लिखा जाता है। तो इसमें पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे R के जस्ट बाद S, O के जस्ट बाद आता है Q, S के जस्ट बाद T और E के जस्ट बाद F। तो आपको जो लिखना है मैंगो, तो मैंगो को कैसे लिखेंगे। तो मैंगो को आप जस्ट एक करते हैं, M के बाद आता है N, A के बाद आता है B, O N के बाद आता है O, G के बाद H और O के बाद आता है P। अब आपका NBOHP किसमें है। तो वो है सेकंड वाले में, तो बी होगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो चौथे प्रश्न में पूछा गया है, जून 2026 में आयोजित सैफ की महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। तो 2026 का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है। तो वो जीता है भारत ने। भारत होगा इसका सही आंसर। पांचवें प्रश्न पर पहुंचते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम और शब्द ज्ञात करना है। इसमें से बताना है कि जो विषम शब्द है तो 3 शब्द एक समान है और जो चौथा शब्द है वो एक अलग है, तो वो कौन सा है। तो अलग आपको बताना है कि अलग शब्द इनमें से कौन सा है। टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। तो जो आलू, गाजर और जो प्याज होते हैं वो तने से यानी जमीन के अंदर तने के रूप में विकसित होते हैं। इनका तना होता है जो कि जमीन के अंदर होता है, लेकिन टमाटर जो होता है वो पेड़ में यानी जमीन से ऊपर उगता है। तो ये होगा इसका सही आंसर। छठवें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो छठवें प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI की नियुक्ति की जाती है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत CJI की नियुक्ति की जाती है। तो वो की जाती है अनुच्छेद 124(2). अनुच्छेद 124(2) होगा इसका सही आंसर। सातवें प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो सातवें प्रश्न में फिर से आपसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में प्लस का जो अर्थ होता है वो होता है गुणा, माइनस का अर्थ होता है जोड़, गुणा का अर्थ होता है भाग और भाग का अर्थ होता है घटाओ। तो आपको जो श्रृंखला दी गई है 20, 4,
5, 10 और 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन बदल देना है। तो प्लस का जो अर्थ होता है वो होता है गुणा। तो प्लस कहाँ पे है, तो प्लस है 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे होगा गुणा। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का अर्थ, तो माइनस है आपका 5 और 10 के बीच में, तो माइनस का अर्थ होता है जोड़। तो यहाँ पे होता है जोड़। जो गुणा का अर्थ होता है वो होता है भाग। तो गुणा है यहाँ पे इसके बीच में, तो यहाँ पे कर देंगे। अब जो भाग का अर्थ होता है वो होता है माइनस। तो भाग है 10 और 6 के बीच में, तो इसमें कर देंगे माइनस। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 गुणे 5 प्लस 10 माइनस 6। 5 गुणे 5 प्लस 10 माइनस 6, तो 5 गुणे 5 यहाँ पे होगा 25 प्लस 10 माइनस 6। तो 25 और 10 जोड़ेंगे तो 35। 35 में से 6 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 29। तो 29 होगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। 8वें प्रश्न में पूछा गया संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो वो कौन सी संख्या है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्या दी गई आपको 1, 4, 9, 16 और 25। तो यहाँ पे देखेंगे 1 है वो 1 का स्क्वायर है, 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 दिया गया है तो वो 3 का स्क्वायर है, 16 दिया गया है तो वो 4 का स्क्वायर है, 25 दिया गया है तो ये 5 का स्क्वायर है। तो अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो 6 गुणा 6 36। 36 होगा इसका सही आंसर। 36 जो होगा वो होगा इसका सही जवाब। आगे वीडियो में जानकारी देते हैं 9वें प्रश्न की। 9वें प्रश्न में पूछा गया यदि कुत्ता संबंधित है पिल्ला से तो तितली किससे संबंधित होगी। यदि कुत्ते का संबंध पिल्ले से होता है तो तितली का संबंध जो होगा वो किससे होगा, तो वो होगा इल्ली से। तितली का जो संबंध होगा वो होगा इल्ली से। तो इल्ली होगा इसका सही आंसर। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 10वें प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इनमें से बताने की 12, 15, 21, 33 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो लुप्त संख्या है वो कौन सी होगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे 12 के बाद 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 33 है। तो 12 में जो प्लस किया गया है वो 3 प्लस किया गया तो 15 हो गया। अब 15 में प्लस किया गया तो 15 में प्लस किया गया 6, तो कितना हो गया 21। अब अंतर देखें कितने का किया गया 2 गुने का, तो 2 गुने का अंतर है 57। 57 होगा इसका सही आंसर। 11वें प्रश्न की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 11वें प्रश्न में श्रृंखला पूछ ली गई। दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। जो अक्षर श्रृंखला आपको दी गई उसमें लुप्त पद आपको ज्ञात करना है AZ BY CX। तो यहाँ पे देखेंगे A B C, यहाँ पे कर देंगे D। यहाँ पे उल्टा हुआ है तो जैसे यहाँ पे उल्टे तरफ से ABCD ली गई जैसे कि Z Y X W, तो क्या आएगा DW। DW क्या होगा इसका सही आंसर। 12वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 12वें प्रश्न पर आप सभी से कथन निष्कर्ष पूछ लिया गया। तो यहाँ पे कथन दिया कि सभी सेब क्या है, आम है। सभी सेब क्या है, आम है। तो सभी सेब आम है। सभी आम केले हैं तो सभी आम क्या है, केले है। तो सभी आम केले हैं। अब इसमें निष्कर्ष दिया गया कि सभी सेब केले हैं, तो क्या सभी सेब केले हैं। तो सभी सेब केले होने की संभावना बिल्कुल है। क्या सभी केले सेब है, तो क्या सभी केले सेब हो सकते हैं। तो सभी केले सेब होने की संभावना बिल्कुल नहीं। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा, तो इसमें फर्स्ट वाला क्या होगा सही आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिशा और दूरी से पूछ लिया गया। तो दिशा और दूरी से आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। रोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की ओर चलता है। तो हमने आपको प्रत्येक वीडियो में लगभग बताते हैं कि दिशाएं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उत्तर की दिशा में लगभग कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलेगा। तो वहां से वह दाएं मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो फिर दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा 10 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो शुरुआती बिंदु से यहाँ पे 10 से 10 माइनस हो जाएगा। तो वो यहाँ से दूरी है वो है 15 किलोमीटर। तो शुरुआती दूरी है जो 15 किलोमीटर है। और किस दिशा में है, तो दिशा बताना है। तो वो है पूर्व की दिशा में। तो 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा कहाँ पे, तो ये है आपका तीसरा वाला पूर्व की दिशा में है और 15 किलोमीटर है। तो ये होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कहाँ विकसित किया गया, जो हाल ही में काफी चर्चा में
रहा है तो उसका सही आंसर होगा वो होगा प्राणपुर अशोकनगर। कहाँ किया गया? प्राणपुर में, अशोकनगर जिले में जो होगा इसका सही जवाब। 15वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो वीडियो क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगे एग्जाम देने जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी का किसी भी शिफ्ट में उनका एग्जाम हो तो उन सभी के लिए एक क्वेश्चन और पेपर सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहे, पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली हाथ से बुनी विशेष दरी को क्या कहा जाता है, जो अलीपुर राज्य और झाबुआ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पंजाब दरी, पुंजा दरी। पुंजा दरी क्या होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो 16वें प्रश्न में पूछा गया, ऐतिहासिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो कालिंजर और अजयगढ़ के अवैध किले मध्य प्रदेश के किस शासक वंश द्वारा बनाए गए थे? तो जो कालिंजर किला है अजयगढ़ का, वो किस शासक के द्वारा बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे चंदेल वंश के द्वारा। चंदेल वंश होगा इसका सही आंसर। 17वें प्रश्न में पूछा गया, मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में रहा है। यह मुख्य रूप से किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है? तो कौन से जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है कूनो नदी। कूनो नदी होगा इसका सही जवाब। 18वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो 18वें प्रश्न में जो कि आपका हिंदी से पूछा गया, आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आगमन में जो उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग जैसे आपको पता होगा कि उपसर्ग आपका पहले लगता है, प्रत्यय क्या होता है बाद में लगता है। तो आगमन में लगा है आ उपसर्ग, तो आ होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास होगा इसका सही आंसर। 20वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी। देवनागरी होगा इसका सही आंसर। 21वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 21वें प्रश्न में पूछा गया, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो वो नहीं है भागीरथी, जबकि सुरसुता, कालिंदी और अर्कजा क्या है यमुना नदी के पर्यायवाची, जबकि भागीरथी यमुना नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न जो कि आप सभी से पूछ लिया गया था 10 जून के एग्जाम में, जिसका कोई अंत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसका जो एक शब्द होगा वो होगा अनंत। अनंत होगा इसका सही आंसर। 23वें प्रश्न में पूछा गया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या हिंदी दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर होगा इसका सही आंसर। सूर सागर के रचयिता कौन से? अगले प्रश्न में पूछा गया कि सूर सागर के रचयिता कौन है? तो वो है सूरदास जी। सूरदास होगा इसका सही आंसर। 25वें प्रश्न की जानकारी देते हैं, जो जिसमें आपका एक मुहावरा पूछ लिया गया, एक लोकोक्ति पूछी गई। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो उसका होता है बिल्कुल अनपढ़ होना। बिल्कुल अनपढ़ होना होगा इसका सही आंसर। बढ़ते वीडियो में आगे और आज के वीडियो के लास्ट प्रश्न की 26वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो विशेषण नहीं है? तो सुंदरता एक विशेषता होती है, लिखना विशेषता होती है, भलाई करना एक विशेषता होती है, लेकिन नया कोई विशेषण नहीं होता है। तो नया होगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो में हमने आप सभी को 10 जून को जो एग्जाम हुआ, 10 जून 2026 को जो एग्जाम हुआ, जो दोनों सेक्टर में जो प्रश्न पूछे गए वन रक्षक और जेल प्रहरी का, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आप सभी को कराया। तो वीडियो डिस्कशन कैसा लगा, आप सभी को प्रश्न कैसे लगे, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो जानकारियां प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए वीडियो में एक नए पेपर सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।